4 तू मेरी जान है। राघव बोलता मैं क्यों बुलाओ, तुम्हारी जान है और तुम्हारी गलती है तो तुम खुद मनाओ, और मैं नहीं गया था उसे छोड़ के तुम गए थे, तो खुद ही भुगतो अपनी गलती को, और तो उसे बुरा भला तुमने ही बोला था जो वो दिल में लेके बैठ गई है। सम्राट तू सच में मेरा भाई या मेरा दुश्मन तू जनता है ना, वो मेरा फोन नहीं उठती है। राघव हाँ भूल ही गया, ये तो मैं रुख में करता हूँ। और वो तारा को फोन लगता है, दूसरी तरफ से तारा की आवाज आती और वो बोलती हाँ बोलो भाई क्या हुआ जो आपने मुझे याद किया, क्या खड़ूस ने फिर आपको सुना दिया। राघव बोलता तेरा खड़ूस बहुत गुस्से में है। तारा तो क्या नहीं बात, वो गुस्सा कब नहीं करते हैं, बस एक बताओ बताओ भाई। राघव बोलता बाद में बता देना, क्या तुम ऑफिस आ सकती हो, मुझे अर्जेंट काम है। तारा बोलती क्या हुआ भाई, फिर तबीयत खराब हो गई क्या। राघव बोलता नहीं बच्चा, वो बस मुझे कुछ डिजाइन के बारे में बात करनी है। तारा ठीक बोलती तभी राघव और सम्राट को एक लड़के की आवाज आती है जो बड़ी ही मीठी आवाज में तारा से बोल रहा था, तारा जी ये माँ ने बनाए थे, मुझे लगा आपको अच्छे लगेंगे तो मैं आपके लिए ले आया। तारा उस बोलती तुम कितने अच्छे हो माँ, राजू थैंक्स, मुझे सच में पसंद आया। पर ये सुन के अब सम्राट गुस्से से भर चुका था, और राघव तो मन में बोलता तारा की बच्ची आज तो तू गई मॉन्स्टर, तेरा क्या हाल करेगा मुझे भी नहीं पता, भगवान बचाए तुझे। तारा बोलती हाँ भाई मैं बस निकाल रही, थोड़ी देर में पहुंचती हूँ, और कॉल काट देती है। राघव बोलता अब मैं जाओ। सम्राट राघव से फोन दो यहाँ। राघव बोलता है भाई आपके पास फोन है ना, फिर आपको मेरा फोन क्यों चाहिए। सम्राट ज्यादा बोलने जरूरत नहीं, मैं अच्छे से जनता, तुम केविन से निकाल के अभी अपनी भाभी को कॉल करोगे कि वो यहाँ ना आए जिससे उसे मैं सजा ना दे पायूं, सो अब तुम्हें फोन नहीं मिलेगा, जाओ केविन में अपने और जो फाइल दी है वो कंप्लीट करो, शाम तक मुझे चाहिए, जाओ अब यहाँ से। राघव अपने केबिन में चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद तारा ऑफिस आ जाती है। इससे पहले राघव के केबिन में जा पति सम्राट उसे अपने केबिन में खींचते हुए ले जाता है। तारा ये देख के शौक हो जाती है, पर फिर वो जब केबिन में पहुंच जाती है तो गुस्से से सम्राट को घूरने लगती है। सम्राट ऐसे मत घूरो। तारा बोलती क्यों ना गुरु, आप जब किसी लड़की को बिना उसकी मर्जी के अपने केबिन में ला सकते हैं तो मैं आपको घूर भी नहीं सकती। हाँ। सम्राट बोलता सॉरी ना जान, कितना गुस्सा होगी, माफ कर दो ना, कब तक मुझे सजा दोगी और खुद को भी। तारा और तो आपको पता है कि आपकी गलती हो। सम्राट घुटनों पर बैठ जाता है और हाथ जोड़ के माफी मांगने लगता। ये देख के तारा जल्दी से उसे उठती है और बोलती हब्बी आप ये क्या कर रहे हो, आपको पता है ना मैं कभी भी नहीं चाहती कि कभी आप किसी के सामने क्यों ना हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सम्राट बोलता मैं किसी के सामने नहीं, अपनी क्वीन के सामने झुका हूँ, और मैंने अपनी जान को गलत बोला था और मैं कभी नहीं करना चाहता था, जो मैंने किया उसकी कोई माफी है, पर फिर भी मैं माफी मांग रहा हूँ, प्लीज जान वापस आ जाओ, आपके बिना वो घर मुझे काटने को दौड़ता है, अब तो माही भी मुझसे गुस्सा हो गई है, आप तो जानती हो ना कि आप दोनों मेरी जान है, जब आप दोनों ही मुझसे गुस्सा रहोगी तो मैं कैसे जीऊंगा। तारा सम्राट को गले लगा लेती है और बोलती आप बहुत बुरे, आपको पता है ना कि मैं आपके बिना नहीं रह पाती, फिर भी आप मुझे 5 साल तक छोड़ के चले गए। सम्राट बोलता जान में तुम दोनों के लिए वहां गया था, मजबूत होने के लिए, जिससे कोई भी तुम्हें और माही को आंख उठा के भी ना देख पाए। तुम जानती हो ना कि अगर तुम्हें और माही को कुछ भी होगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और मैंने तो काका से वादा भी किया है कि मैं आपका हमेशा देखभाल करूंगा। तारा हाँ बोलती और बोलती चलो बहुत हो गई सेठी वाली, घर चलते हैं, वरना वो दादी माँ घर को सर पर उठा लेगी। सम्राट माथे पर किश करता और बोलता चलो। इधर माही घर से जा रही थी तभी उसे ठेला दिखता है जिसमें रंग बिरंगी चूड़ियां राखी हुई थी।
तो वो कार को रोक देती है और चूड़े के ठेले पर चली जाती और बोलती, काका ये चूड़ी कितनी को है। वो ठेले वाला जब माही को देखता और बोलता, अरे माही बिटिया आप। माही जी, काका मुझे ना चूड़िया चाहिए, वो वाली आप मुझे दे दो ना। काका बोलते, हाँ बेटा ले लो जो भी तुम्हें चाहिए। तो वो चूड़िया पहन के देखने लगती है और उन छुइयों की शोर सुनने लगती जो उसे बहुत पसंद आ रही थी। माही, काका ये बहुत अच्छी है, कितने पैसे हुए। वो ठेले वाला बोलता, रहने दो बेटा, वैसे भी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया और मालिक भी बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। माही बोलती, नहीं काका मैं ऐसे नहीं ले सकती हूँ, आप पैसे बताइए वरना मैं नहीं लगी। काका बोलते, ठीक बिटिया, और वो बोलता, 50 रुपए। तो माही जेब से पैसे निकाल के दे देती। जब वो जाने लगती है तो काका उसे रोक देते हैं और बोलते, रुको बचा, वो ना मुन्नी ने तुम्हारे लिए ओढ़नी बनाई, उसे ले जाओ। उसने बोला दीदी को दे देना। माही बोलती, जी काका, और वो ठेले वाला उसे ओढ़नी दे देता है। फिर माही उसे लेके बोलती, बहुत प्यारी है काका, उसे मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। और ओढ़ के देखती और बोलती, कैसी लग रही हो काका। बहुत प्यारी माही बिटिया। तो वो मुस्कुरा देती है, बोलती, अब मैं चलती हूँ काका। और वो कार में बैठ के निकाल जाती है। पर दूसरी तरफ 10 से 12 कार रुकी हुई थी। उनमें से एक कार में एक लड़का बैठा। जब से माही ठेले पर गई थी तब से उसे ही देख रहा था और उसे बच्चों सा खुश देख मुस्कुरा देता है। उसके बगल में बैठा उसका दोस्त काल जो उसे ही देख रहा था। तो वो बोलता, क्या हुआ माहिर, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। माहिर बोलता, देख ना काल, उसको वो कितनी सिंपल है और क्यूट भी, कोई इतनी सादगी में भी इतना प्यारा कैसे दिख सकता है। और आजकल की लड़कियों को देखो, कितना सारा मेकअप और छोटे छोटे कपड़े पहनती, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कलो तो मिस्टर माही को हाई फाई लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है, उन्हें तो क्यूट सी लड़कियां पसंद है। माहिर बोलता, क्या बोल रहा है तू, मैंने कब कहा कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। तो काल बोलता, तूने ना भी तो नहीं बोला ना, और कभी भी किसी लड़की के बारे में बात भी नहीं करता है। अब चलो, वो जा चुकी, हमारा माँ इंतजार कर रही होगी। तुम्हें पता है ना हम कितने साल बाद घर जा रहे हैं मासी के, और हमें उनके बच्चों से भी तो मिलना। अगर हम उनसे नहीं मिले बिना ही घर पहुंच गए तो जानते हो ना माँ मुझे घर से बाहर निकाल देगी। उन्होंने तो ये भी बोला कि उनकी प्रिंसेस से भी मिल के वरना अच्छा भी नहीं होगा। माहिर बोलता, पता नहीं माँ को क्या हो गया है, जब से इंडिया आई है बस उस लड़की के बारे में ही बातें करती रहती है। और देखो, जब मैं घर आ रहा हूँ तो वो मुझे पहले घर नहीं आने को बोली, बल्कि उस लड़की से मिल के आने को बोल रही। पता नहीं क्या जादू किया उस लड़की ने माँ पापा पर, जादू। और तो उसके लिए गिफ्ट ले जाने के लिए बोला, क्योंकि उसे गिफ्ट पसंद है तो मैं उसके लिए गिफ्ट ले जाऊं, जबकि वो जानती है मुझे ये सब नहीं पसंद है। काल बोलता, बस बस कितना शिकायत करेगा, मिल लेते हैं ना, वैसे भी हमें मासी माँ से मिले हुए कितना टाइम हो गया है। आधे घंटे बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दो लड़के कान पकड़ बैठे हुए। राधा राजीव दोनों ही मस्त नाश्ता कर रहे थे दोनों को देखते हुए, और उनके बीच में एक लड़की बैठी थी जो बैठ के नाश्ता कर रही थी। काल बोलता, माहिर ये क्या चल रहा। राजीव जब देखता है कि कल और माहिर आए हुए हैं तो वो बोलता, आओ बच्चों तुम आ गए। तो राघव और सम्राट भी उस तरफ देखते। इससे पहले उठने को होते हैं तो राडा की कड़क आवाज आती, खबरदार अगर उठने की कोशिश भी की तो तागे तोड़ दूंगा। तक डॉल तुम्हें उठने को नहीं बोलती, तुम दोनों ऐसे ही रहोगे। राघव पर डेढ़ सब देख रहे हैं। राधा जी चुप एकदम। फिर वो माहिर से बोलती, आओ बेटा इन पर ध्यान ना दो। माहिर जी मासी और दोनों उनके पास जाके पैर छूते तीनों के। राधा बैठो। दोनों बैठ जाते हैं तो काल बोलता, मासी माँ आप इन्हें ऐसे क्यों बैठाए हो। राधा बोलता, बच्चा इनकी सजा है, क्योंकि ये दोनों चॉकलेट लाना भूल गए हैं और ये लेट घर आए हैं दिए हुए टाइम से, इसलिए इनको प्रिंसेस ने सजा दी।
तो जब तक ये बो इन्हें माफ नहीं कर देगी वो ऐसे ही रहेंगे। कल बोलता इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। राधा जी बोलते ये कोई छोटी सी गलती नहीं, ये रूल है इस घर का, जो भी गलती करेगा उसे सजा जो लाडो देगी वो इनको भुगतनी पड़ेगी। काल तारा को देखता जो मजे से केक खा रही थी जैसे उसका कुछ लेना देना ही ना हो। कल बोलता इसे देख के तो नहीं लगता ये इतनी डेंजर है, पर सामने देख के पता चल गया कि ये इतनी भी मासूम नहीं है। माहिर बोलता चुप करो वरना मासी माँ सुन लेगी। राजीव बोलता माहिर इससे मिलो, ये मेरा बड़ा बेटा सम्राट रावत है, रावत कंपनी का सीईओ, और ये राघव राडा का बेटा राघव दत्त, और दत्त कंपनी का सीईओ, पर अभी दोनों रावत में कंपनी को संभाल रहे हैं। माहिर और काल दोनों को देखते और बोलते हेलो में माहिर राजपूत, राजपूत कंपनी का सीईओ, ये मेरा दोस्त और मैनेजर काल खुराना, खुराना कंपनी का सीईओ। सम्राट और राघव कान पके ही बोलते हैं। फिर राजीव जी बोलते और इससे मिलो, ये मेरी बहू तारा, सम्राट रावत। तारा नमस्ते बोलती और बोलती मैं तारा हूँ। काल हेलो भाभी। माहिर हेलो भाभी, मिलके के अच्छा लगा आपसे। काल बोलता माहिर से ये तो वो नहीं जिसको हम समझ रहे थे। राडा बोलता माहिर रुको मैं तुम्हें अपनी प्रिंसेस से मिलता हूँ, और वो आज लगते माही बच्चा जल्दी आओ तुम्हें किसी से मिलना है। माही जो किचन में राघव और सम्राट के उनके पसंद का खाना बना रही थी वो आटे के हाथ के साथ ही आ जाती और बोलती जी पापा कौन आया है जो आप ऐसे बुला रहो, आप जानते हैं ना मैं भाई के लिए खाना बना रही हूँ। राधा बच्चा बना लेना, पहले मिल तो लो, तुम ही तो उनसे मिलना चाहती थी। माही जब किचन से आती है तो माहिर उसे देखता है रह जाता है, क्यों माही ने सूट पहना हुआ था और दुपट्टा कमर में बांध रखा था और कुछ बाल चेहरे पर आ रहे थे, वो देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। काल माहिर के कान में बोलता ऐसे मत देख वरना उसका भाई तुझे यही मार देगा, शायद तू नहीं जानता मैंने सुना है सम्राट उसे देखने वालों को जान से मर देता जो उसे बुरी नजर से देखता है, और तू तो उसे खाजनी वाली नजर से देख रहा है। 5 तुम मेरी जान हो। माहिर अपनी नजर हटा लेता है। सम्राट बोलता माही बच्चा अब तो माफ कर दो, देखो मेहमान भी हमें ऐसे देख रहे हैं, हम अगली बार से लेट नहीं आएंगे। माही ठीक माफ किया, उठ जाए और जाके फ्रेश हो के आइए, खाना बस बन ही गया फिर खाते हैं मिलके। माही बोलती हाँ डेढ़ कौन आया है, तो राधा जो बोलती बच्चा इनसे मिलो, ये तुम्हारी मधु माँ के बेटे माहिर राजपूत और ये उनका दोस्त काल खुराना है। माही हाथ जोड़ के नमस्ते बोलती और बोलती है हेलो मैं माही हूँ। माहिर हेलो में माहिर माँ ने बोला था कि मैं आपसे मिलके ही घर आओ वरना वो मुझे घर नहीं घुसने देगी। माही बोलती ये मधु माँ भी ना बसे, आप इतने खड़ूस नहीं देखते जितना माँ ने बताया, आपको देख के नहीं लगता आप खड़ूस हो। माहिर मन में बोलता माँ भी ना हर जगह मेरी बुराई करती, क्या इमेज बना दी उन्होंने मेरी, पहली बार कोई लड़की पसंद आई और उसको भी मेरी तारीफ कर दी। काल बोलता लो माहिर मुझे लगा ही था माँ ने कुछ अच्छा ही बोला होगा। माहिर चुप कर। माहिर वो गिफ्ट निकलता है जो उसने ऐसे ही बेमन से ले लिया था, आप अब उसे पछतावा हो रहा थी कि उसने अच्छे से क्यों नहीं चुन के लिया, और वो माही को दे देता है और बोलता ये आपके लिए, माँ ने बताया था कि आपको गिफ्ट बहुत पसंद है तो मैं आपके लिए ले आया, सॉरी मैं जल्दी में अच्छा सा ले नहीं पाया। काल माहिर को देखता और मन में बोलता पहले तो कितना गुस्सा हो रहा था और पूरे रास्ते कोसता आया कि मैं क्यों किसी लड़की के लिए लूं, और अब देखो जब इतनी प्यारी डॉल को देख लिया तो कैसे मीठा बन रहा अपनी जबान के उलट। माही कोई बात नहीं, वो माँ ने आपसे ऐसे ही बोल दिया, मुझे गिफ्ट पसंद पर ज्यादा नहीं, उन्होंने आपसे मजाक किया है। माहिर कोई बात नहीं। माहिर थैंक्स बोलती और बोलती माँ पापा खाना बन गया है, आप सब खाना खा लीजिए, और माहिर और काल से बोलती आप भी खाना खा लीजिए।
काल अरे नहीं क्यों तकलीफ लेती है आप घर जाके खा लेगे। माही नहीं आप भी हमारे साथ खा लो मैं इतना बुरा भी नहीं बनती हूँ। राधा बोलती है बच्चा खा लो माही और तारा बहुत अच्छा खाना बनती है और तो हमारे दोनों बेटे भी बेसे सम्राट और राघव ही बनाते हैं ज्यादातर पर कभी कभी माही और तारा बनती है। काल बोलता या मिस्टर रावत खाना बनाते हैं बिजनेस के साथ साथ उन्हें ये भी आता है। राडा बोलते हाँ हमारा मानना है कि लड़कियां ही क्यों सब करे लड़के को भी ये सब आना चाहिए इसलिए मेरे चारों बच्चों को आता है। इवन मैं तो चाहती हूँ मुझे दामाद भी ऐसा मिले जिसे खाना बनाना आता हो, वरना तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करूँगा ही नहीं। तभी उसकी बात को सुन के राधा और राजीव उसकी तरफ देखने लगते हैं और माही किचन में चली जाती है। तभी सम्राट बोलता उसकी शादी कभी नहीं होगी ना ही मैं उसे कभी अपने आप से दूर जाने दूंगा और वो अपने रूम में उदास होके चला जाता है और राघव सम्राट के पीछे चला जाता है। पर अब माहौल चेंज हो गया था जो खुशियों से भरा हुआ था पर अब वो उदासी में बदल चुका था। तारा माही के पीछे किचन में चली जाती है। राडा उदास हो जाता है। काल बोलता सॉरी मैं पूछना तो नहीं चाहता मासी पर सम्राट क्यों नहीं चाहता है माही की शादी हो। राजीव बोलता काल बच्चा तुम उसके बीच में ना पड़ो तो अच्छा ही क्योंकि अगर सम्राट को इस बारे में पता चला कि तुमने कुछ भी पूछा है तो तुम शायद ही यहाँ आ पाओ दोबारा। अब हमें लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए सॉरी बच्चा तुमसे ये बोल रहा हूँ बुरा मत मानना। माहिर बोलता कोई बात नहीं बड़े डेढ़ में समझता हूँ हर घर में दिखाते होती है जरूरी नहीं कि हम सब जाने तो अब हमें चलना चाहिए और वो गिफ्ट राजीव को दे देता है और बोलता माही जी को दे देना आप डेढ़ और वो सबके पैर छू के निकाल जाता है काल को लेके। रास्ते में माहिर बस सम्राट की कही हुई बात के बारे में सोच रहा था तभी काल बोलता है माहिर ऐसा कौन सा भाई होता जो नहीं चाहता कि उसकी बहन की शादी और ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी की शादी ना करना चाहते हो। मुझे समझ नहीं आया कि सम्राट ने मसी माँ और बड़े डैड के सामने और मामू के सामने बोला कि वो कभी भी माही जी की शादी नहीं होने देगा और हमेशा अपने पास रखेगा तो फिर क्यों किसी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। माहिर बोलता मुझे नहीं पता पर एक बात तो मैं समझ चुका हूँ कि सम्राट कुछ भी बोलता पर वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता इवन हमारी माँ पापा भी उसे बहुत प्यार करते हैं। और मुझे भी लगता है वो प्यार करने के लायक भी देखा ना वो कितनी क्यूट है किसी बन्नी की तरह। और वो बन्नी अब मुझे चाहिए मैंने सोच लिया मैं उसे अपने पास लाऊंगा और हमेशा अपना बना के रखूंगा। काल बोलता तो ठीक मारने के लिए तैयार रहो तुम नहीं जानते हो सम्राट के बारे में मैंने सुना वो माही के लिए पूरा पागल है और जो भी उसके बहन के आसपास आने की कोशिश करता है तो वो उसे मार देता है या गायब कर देता है। और वो राघव भी उसके आसपास किसी को नहीं आने देता दोनों भाई बिल्कुल पागल है। माहिर बोलता तू मुझे डरा रहे हो या बता रहे हो और हाँ काल तक मुझे सारी जानकारी चाहिए वो क्या करती है पूरे दिन और उसे क्या क्या पसंद है जिससे मैं उसके लिए सब कर दूंगी। 6 तू जान है मेरी। सम्राट और राघव दोनों रूम में बैठे थे। राघव बोलता भाई आप गुस्सा मत हो आप जानते हैं डेड लाडो से कितना प्यार करते हैं और वो भूल जाते हैं जब दूसरों को लाडो के बारे में बात करते हैं और वो भी अपने जज्बातों को रोक नहीं पाते हैं। उनके लिए तो लाडो नॉर्मल है पर हम जानते हैं ना कि सच्चाई क्या है। सम्राट बोलता हाँ जनता हूँ मैं सॉरी सब मेरी गलती है मैं हमेशा सच्चाई से भागता हूँ पर मैं क्या करूँ मैं डरता हूँ जब समझ के सामने ये सच्चाई आएगी कहीं वो मेरी लाडो को हार्म ना पहुँचा दे। राघव बोलता भाई आप ज्यादा ही सोच रहे हो क्या आपको नहीं पता ये विदेश में नॉर्मल है और उन लाडो जैसे लोगों की शादी होती है और वो अपनी फैमिली में खुश भी रहते हैं और अब तो इंडिया भी बदल रहा है क्या आप टीवी में नहीं देखते हैं गे कपल भी खुशी खुशी रहते हैं अपने पार्टनर के साथ आप चिंता क्यों करते हैं।
क्या आप भूल गए कि जब लाडो को सच्चाई पता चली थी तो उसने आपसे क्या कहा थी कि वो कुछ भी है उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस हमारी बहन और माँ डेड की बेटी। तो आप चिंता मत करो, जब तक हम सब है उसे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और आप तो जानते हो ना उसे सभी लोग कितना प्यार करते हैं, इवन जो उसकी सच्चाई भी जानते हैं। तो जब सारे लोग भी जानेंगे तो भी उसे प्यार करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए किसी भगवान की तरह है और वो हमेशा सबकी मदद करती है। सम्राट, हाँ शायद मैं ही ज्यादा सोचता हूँ इस बारे में, सॉरी शायद मैंने गलती कर दी। राडा रूम में आते हुए बोलता, कोई बात नहीं सेम, हम जानते हैं कि तुम लाडो के लिए ज्यादा ही चिंता करते हो। मैं भी इस बात को समझता, चलो अब मूड ठीक करो और खाना खा लो। सम्राट राडा के गले लग जाता और बोलता, सॉरी मामू, मैं आज भी वो सब नहीं भूल पाया हूँ, इसलिए मैं डर जाता हूँ। कोई बात नहीं, तुम तो मेरे शेर हो ना, चलो अब हम खाना खाते हैं। राघव बोलता, डेढ़ में भी हूँ। तो राडा बोलता, हाँ जनता हूँ। दोनों राडा के गले लग जाते हैं। फिर तीनों बाहर आ जाते तो देखते तारा और माही दोनों मजे से खाना खा रही थी और राजीव और राडा दोनों को खाना खिला रही थी। राघव, आप लोग बहुत बुरे हो, भाभी आपने मेरा इंतजार भी नहीं किया और आप खाना खाने भी लगे। तारा बोलती, अरे तुम और तुम्हारा भाई मेलोड्रामा कर रहे थे तो इसमें हमारा पेट भूखा रहे सो हम खाने लगे। राधा, हाँ सही बोला मेरी बेटी ने, तुम लोग हमेशा ड्रामा करते हो इसलिए हम क्यों अपने पेट को भूखा रखे। वैसे भी आज तारा और माही बस्ती जा रही है बच्चों को डांस सीखने, तो उन्हें एनर्जी तो चाहिए ना। सम्राट ओके बोलता है और राडा राघव भी बैठ के खाना खाने लगते, फिर एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए खाना खाने लगते हैं। माही सबको देख के खुश हो जाती है, मन में बोलती है महादेव सबको ऐसे ही खुश रखना। थोड़ी देर माही एक ट्राउजर और सिंपल सा शर्ट पहनती और चोल की तरफ बुलेट से निकाल जाती है। और उसके पीछे तारा भी अपनी बुलेट से निकाल जाती है। सम्राट दोनों को चिल्ला के बोलता है, टाइम से आ जाना वरना सजा मिलेगी। तारा हाँ बोलती है और माही भी बिना बुलेट रोके और दोनों चोल की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ काल माही की जानकारी निकाल के आता है और माहिर के रूम में चला जाता है जहां वो उसका वेट कर रहा था। काल बोलता, माहिर इसमें माही की सारी जानकारी और इसमें एक ऐसी जानकारी भी जिसके लिए माही के डॉक्टर को भी धमकी देनी पड़ी, तब जाके मुझे ऐसी जानकारी मिली जिससे मैं शॉक हो गया और तो मुझे समझ भी आ गया कि सम्राट का बिहेव क्यों ऐसा, और मेरा भी मानना तू उससे दूर रहे। माहिर बोलता, काल तू जानता है ना, पहली मैंने किसी से प्यार किया है वो भी पहली नजर का, और तू चाहता है कि मैं उसे भूल जाऊं। और बोलता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कोई भी सच्चाई हो उसके पास्ट की, पर मैं सिर्फ उसे ही अपनी लाइफ में चाहता हूँ। काल बोलता, क्या तुम दुनिया से लड़ पाओगे उसके लिए? हाँ अगर लड़ सकते हो या उसके लिए गलत बोलने वाले को सजा दे पाओगे तो ही उसकी लाइफ में आओ, वरना उससे दूर रहो। माहिर तो क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहा है, बात कर रहा है, तू जानता है ना मैं उसे पहली नजर का प्यार करने लगा हूँ, तो जो भी बोलना सही से बोल। काल फाइल उसे दे देता और बोलता, तुम खुद ही पढ़ ले और एक बार अच्छे से सोच ले। और वो रूम से बाहर निकाल जाता है। जब वो बाहर आता है तो रोहन जी काल को अपने पास बुला लेते, मधु जी उनके बगल में ही बैठी थी और वो थोड़े गुस्से में भी लग रही थी। काल बोलता, जी डेड आपको कुछ काम था? मधु जी थोड़े गुस्से में बोलती, काल तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की है? काल बोलता, सॉरी माँ, पर आप जानती हैं मैं आपके बेटे का मैनेजर हूँ और मुझे अपने बॉस की बात माननी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ा। रोहन बोलते, हाँ जनता हूँ, पर क्या अब तुम भी उसे गलत तरीके जज करोगे, जैसे दुनिया उन लोगों के बारे में सोचती है? काल बोलता, नहीं डेड, जितना आज मैंने उसके बारे में जानना है मेरी नजरों में तो एक वो देवी की तरह है और मैं खुशनसीब हूँ जो मैं उस इंसान से मिल पाया।
मधु बोलती, हाँ जानती हूँ, मेरी बेटी बहुत प्यारी, इवन मैं तो उसे अपनी बहू बनना भी चाहती जिससे मैं उसे समझ से बचा सकूं, पर मैं शायद ही ऐसा कर पाऊँ। क्योंकि मेरा बेटा एक अभिमानी है, वो कभी भी ऐसी लड़की को नहीं अपनाएगा जो एक किनार है। तुम जानते, मुझे उसमें मेरी बेटी दिखती है, जब भी मैं उससे मिलती उसकी हंसी, उसका बच्चों की तरह खुश होना, मस्ती करना, मुझे भी लगता मेरे घर में ऐसी हंसी गूंजे। काश वो ना होती तो मैं माहिर को मजबूर कर देती उसे शादी करने के लिए। काश मेरा एक और बेटा होता तो मैं उसकी शादी उससे करा देती। काल बोलता, माँ कुछ दिन इंतजार करो, अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं हुआ तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं माही से शादी करूँगा और आपका ये सपना पूरा करूँगा। मधु काल का हाथ पकड़ लेती, सच्ची, क्या तू मेरी बेटी से शादी करेगा? काल बोलता, हाँ माँ, वैसे भी वो मुझे पसंद है, पर इन सब के बीच रूम में माहिर सब पढ़ के सोख था और वो अपने आप से बोलता, नहीं माहिर, तू एक किनार से प्यार नहीं कर सकता, ये सब झूठ है, तू क्या मोह दिखाएगा समाज को कि तू एक किनार से प्यार करता, तेरा सब कितना मजाक बनाएंगे जब उन्हें माही की सच्चाई पता चलेगी। वो गुस्से से अपना सर पकड़ लेता और बोलता, नहीं, तू उस किनार से दूर रहेगा। और वो गुस्से से रूम से निकलता, पर जब वो सीढ़ियों से आता है तो जब काल की और अपनी माँ की बात सुनता तो उसे और भी गुस्सा आता है। वो काल को घूरते हुए निकाल जाता है। रोहन जी बोलते, लगता है माहिर ज्यादा गुस्सा की हूँ ने उसे एक ऐसे इंसान से मिलने के लिए फोर्स किया जिसे वो पसंद भी नहीं करता है और नफरत करता है। काल जाते हुए माहिर की तरफ देख के बोलता, डेड, ये गुस्सा वो गुस्सा नहीं जो आप समझ रहे, ये उसे खुद पर आ रहा है। माहिर कार को तेजी से चलते हुए निकाल जाता है और गुस्से से बस एक ही बात बोलता, नहीं, तू उस लड़की से प्यार नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता है। पर जब वो ऐसे गाड़ी तेजी से चलाए जा रहा था तभी उसे किसी के गाने की आवाज आती है। तो वो उस तरफ बढ़ जाता है और कार से उतर के उस आवाज की तरफ चल के पहुंच जाता है और उस इंसान की आवाज में खो। सॉन्ग इस तरह था, और झीना 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 रे उड़ा गुलाल, माय तेरी चुनरिया लहराए। झीना 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 रे उड़ा गुलाल, माय तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है, लाए लाए लाए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माय तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे है उठा सवाल, माय तेरी चुनरिया लहराए। झीना 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 रे उड़ा गुलाल, माय तेरी चुनरिया लहराए। जग से हरा नहीं, मैं खुद से हरा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माय रे, तेरे बिन में तो अधूरा रहा। माय रे, मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओहो मेरी परछाई तेरा ख्याल, माय तेरी चुनरिया लहराए। झीना 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 रे उड़ा गुलाल, माय तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है, लाए लाए लाए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माय तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा है सवाल, माय तेरी चुनरिया लहराए। झीना 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 रे उड़ा गुलाल, माय तेरी चुनरिया लहराए। इस गाने को सुन के सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि माही की आवाज में वो दर्द था जो सबको महसूस हो रहा था। तभी तारा माही के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। माही अपने आंसू पोंछ के बोलती तारा से हट के, अरे सबको क्या हुआ? आप लोग इतने उदास क्यों हो गए और ये आंसू किस लिए? मैं तो आप सबके पास हूँ ना। तभी बस्ती के सारे लोग जो सॉन्ग सुन के माही को घेर के बैठ गए थे उनमें से एक बूढ़ी काकी आती है और उसके सर हाथ फेर के बोलती, बच्चा तुम जानती हो ना, तुम कितना भी दर्द छुपा लो पर तुम्हारा चेहरा सब बता ही देता है, और हम वो दर्द तो दूर नहीं कर सकते हैं पर दुआ करते हैं कि भगवान तुम्हें हर दर्द से दूर करे और खुशियाँ तुम्हारी झोली में भर दे, क्योंकि तुमने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है। माही बोलती, काकी मुझे कौन सा चोट लगी है जो दर्द होगा, और आप सबका प्यार है ना,
और मैंने कुछ नहीं किया। एक बच्ची माही के पास आती है, दी सॉरी, आप मेरी वजह से रो रही हो ना, मैंने ही आपको गाने के लिए बोला था, अब से मैं आपको गाने के लिए नहीं बोलूंगी, आप रोना नहीं। माही बोलती, नहीं बच्चा, ये तो खुशी के आंसू है, जो प्यार मुझे आप सब से मिला है वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। चलो अब टाइम हो गया घर जाने का, और अब कल मिलेंगे और जो जो मैंने सिखाया है कल उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब बॉय बोलो सब। तारा काका, आप लोग भी अब अपने घर जाइए, अब घर जा रहे हैं वरना आपके साहिब हमें डांटेंगे। तो सब है देते हैं। और सभी माही और तारा को बॉय बोलते हैं। तारा और माही बुलेट में बैठ के निकाल जाती है। इधर माहिर जो छुप के सब सुन रहा था, उसके दिल में बहुत पेन हो रहा था, और जब उसने माही के आंखों में आंसू देखे तो उसका मन कर रहा था कि वो माही को गले लगा के उसे पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करे। वो ये सोचते हुए माही और तारा के पीछे चल देता है। तभी थोड़ी देर ही माही और तारा चली होगी तो माही अपनी बुलेट रोक देती है और तारा भी। तारा, क्या हुआ माही, रुक क्यों गई? माही बोलती, भाभी आप घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तारा, पर माही। माही बोलती, पर बार कुछ नहीं, मैं आ जाऊंगी, मुझे कुछ देर अकेला रहना है, प्लीज मैं आ जाऊंगी घर। तारा, ठीक, जल्दी आना, और वो माही के माथे पर किश करके बुलेट से निकाल जाती है। हैप्पी दशहरा दोस्तों। चूसने की मिठाई, चूसने की मिठाई, चूसने की मिठाई, चूसने की मिठाई, चूसने की मिठाई।